नमस्ते बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 पाठ 10 कामचोर, जिसके लेखक है इस्मत चुगताई, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो देखेंगे आज के वीडियो की ओर, अर्थात कामचोर पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न, इस पाठ का और लेखक का नाम लिखिए। इस पाठ का नाम कामचोर है और लेखक का नाम है इस्मत चुगताई। दूसरा प्रश्न, इस पाठ का मुख्य आधार क्या है? इस पाठ का मुख्य आधार है बच्चों का काम न करना। तीसरा, हिलकर पानी न पीना, हिलकर पानी नहीं पीना अर्थात क्या? उत्तर, हिलकर पानी न पीना अर्थात बिल्कुल भी परिश्रम ना करना, परिश्रम करके कोई भी कार्य नहीं करना। अगला चौथा, पानी के मटकों के पास बच्चों का घमासान युद्ध क्यों हुआ? उत्तर, पानी के मटकों के पास बच्चों का घमासान युद्ध हुआ क्योंकि सभी एक साथ पानी के लिए टूट पड़े और सभी हिल हिल कर पानी पीने लगे थे। अगला प्रश्न, बच्चों ने किस लालच में कार्य किए? उत्तर, बच्चों ने तनख्वाह या वेतन के लालच में कार्य किए। छठा, भैंस किसे देखकर रुकी? उत्तर, भैंस अपने बछड़े को देखकर रुकी। सातवां, कहानी में मोटे मोटे किस काम के है? यह मोटे मोटे शब्द का प्रयोग किनके बारे में किया गया है? उत्तर, कहानी में मोटे मोटे शब्द का प्रयोग घर में रहने वाले बच्चों के लिए किया गया है, क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि वह केवल नौकरों पर हुकूमत चलाते हैं और खा पी कर आराम करते हैं, घर का कोई काम नहीं करते। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा घर के काम करने के बाद पूरे घर का क्या हाल था? उत्तर, बच्चों द्वारा घर के काम करने के बाद पूरे घर में उथल पुथल मच गई थी। ऐसा लगता था जैसे घर में सभी जगह मुर्गियाँ, बड़े तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, डोंगे, चम्मच और बच्चे ही फैल गए हो। अगला प्रश्न है, तरकारी वाली मातम क्यों मना रही थी? उत्तर, तरकारी वाली मातम मना रही थी क्योंकि भेड़ों ने उसकी सारी तरकारी बिगाड़ दी थी, अर्थात खाई थी। 10वां, यह कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, कुछ छोटे मोटे काम करने की उन्हें आदत होनी चाहिए। माता पिता को भी बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवाने चाहिए, पूर्णतया नौकरों पर निर्भर ना रहे। अगला, वाद विवाद किनके बीच हो रहा था? वाद विवाद अम्मा और अब्बा के बीच में हो रहा था। अम्मा अब्बा के फरमान पर बच्चों ने क्या किया निर्णय लिया? उत्तर, अम्मा अब्बा के फरमान पर बच्चों ने निर्णय लिया कि वह अब कुछ काम करेंगे, अर्थात मेहनत करेंगे। अगला, झाड़ू के पुर्जे क्यों उड़ गए? उत्तर, झाड़ू के पुर्जे उड़ गए क्योंकि बच्चों ने झाड़ू का एक एक तिनका अलग कर डाला था, क्योंकि झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार ज़्यादा। अगला 14वां प्रश्न, मुर्गियाँ क्या बनकर चारों तरफ दौड़ रही थी? उत्तर, मुर्गियाँ बेनकेल का उल्टा अर्थात अनियंत्रित बनकर चारों तरफ दौड़ रही थी। 15वां, बच्चों को नहलवाने के लिए कितने पैसे दिए गए? उत्तर, बच्चों को नहलवाने के लिए 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से पैसे दिए गए। अगला 16वां, भेड़ें निकल जाने के बाद कैसा लगा? उत्तर, भेड़ें निकल जाने के बाद ऐसे लगा जैसे जर्मनी की सेना
टैंकों और बमबारों से छापा मारकर उधर से गुजर गई हो। 17वां, घर में तूफान क्यों आ गया? उत्तर, बच्चों ने घर के सारे काम उलट पुलट कर दिए, इस वजह से घर में तूफान आ गया। 18वां, भैंस के पैर किससे बांधे गए? उत्तर, झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांधे गए। 19वां, तरकारी वाली क्यों रो रही थी? उत्तर, तरकारी वाली रो रही थी क्योंकि भेड़ों ने उसकी सारी तरकारी खाई थी, उसका नुकसान हो गया था, इसलिए वह रो रही थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखे पाठ कामचोर, जिसके लेखक है इस्मत चुगताई। पाठ 10 कामचोर, इसके प्रश्नोत्तर आज हमने देखे। आशा करती हूँ बच्चों कि ये प्रश्नोत्तर आपको मदद करेंगे, ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।